ले गई थी ना, आज जैसे आप 500 रुपए दे के आए ना, वैसे जिस दिन मैं सेमिनार देखने को गई थी तो एक व्यक्ति पुणे से, हमारा गांव का लड़का, वो ट्रैक्टर ड्राइवर था और वो ट्रैक्टर का ड्राइवर भी था और वो ट्रैक्टर में डबर भरने का काम करता था। समझ में आ रहा मैं जो बोल रही हूँ? आ रहा सर? बरोबर है क्या? ट्रैक्टर में डबर भरने का, दगड़ पत्थर डालने का काम करता था और वो पुणे में गया और मेरे हस्बैंड औरंगाबाद में रहती थी, वो पुणे से औरंगाबाद आए और हमको बिजनेस करने के लिए बोल रहे थे, मतलब इनविटेशन देने के लिए आए थे। तो मैं उनको बोली, देखो अपने घर अगर कोई आता है, आपने को अगर चाय करने का है तो जब तक आदमी घर में बैठा है तब तक चाय करते। वो घर में बाहर गया, एक कंपनी का प्रोग्राम है और आपको, मैं उनको सिर्फ मेरे को क्या कंपनी, कौन सी कंपनी, कुछ भी मेरे ध्यान में नहीं था। फिर मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी से आए तो उनको फोन करके वो बोला कि आपको आना है। वो मेरे को इनविटेशन देके घर के बाहर गया और बूट पहनने लगा तो मैं उनको बोली, हरीश चाय लेते थे? तो वो बोला, नहीं दीदी चाय नको। तो मैंने उनको घर के बाहर जाने के बाद क्यों बोला, मैं कसम खा के आपके साथ बोलूंगी, उस दिन मेरे घर में 10 रुपए की नोट ही नहीं थी कि मैं दूध लाके उनको चाय करूं। इसलिए मैं उनको पहनने के बाद बोली चाय तो लेता था। तो बोला नहीं दीदी बाद में ले लेंगे। और ड्यूटी से मेरे हस्बैंड आए तो मैं उनको बोला कि वो आपके गांव का आदमी लड़का है, वो आपको कोई कंपनी का प्रोग्राम देखने के लिए बोल रहा है, लेकिन दोनों को भी बोल रहा है अपने घर में तो अभी पैसे नहीं है, तो आपको जाने आके और आने के भी पैसे लगेंगे और उधर कोई पास रहेगा तो पैसे लगेंगे। तो उन्होंने वो लड़के को फोन किया तो बोले हम आ सकते हैं, लेकिन उधर जो पास है वो पास के लिए हमारे पास पैसे नहीं है और आने जाने के लिए भी नहीं है। तो मैं मेरे हस्बैंड को बोली आप अकेले जाओ, मैं इधर घर पे रुकती हूँ। लेकिन सीनियर रहता है ना, वो हमको उनकी 2 व्हीलर लेके आया, हमको दोनों को भी ट्रिपल सीट, हम वो प्रोग्राम देखने के लिए गए। प्रोग्राम बड़ा था इसलिए हमारे मन में यही था, इतना बड़ा अगर प्रोग्राम है तो इधर खाने का इंतजाम तो जरूर होगा। मेरे हस्बैंड 3 बार उठ के बाहर जाके आए। मैं बोले आप क्यों बाहर क्यों जा रहे 3 बार? तो बोले मेरे को ऐसा लगा इतना बड़ा प्रोग्राम है तो खाने का तो कोई इंतजाम है क्या, मैं कहीं देख के आता हूँ। तो मैं बोले आओ देख के, अगर है खाने के लिए तो खा के जाएंगे प्रोग्राम खत्म होने के बाद। लेकिन आपको पता है इधर कोई खाने का प्रोग्राम नहीं रहता, इथं जेवणाचा प्रोग्राम नहीं राहत, इथं जीवनाचा प्रोग्राम राहतो। उधर हमको जीवन कैसा बदलना वो समझाते थे और हम देख रहे थे कि खाना खाने के लिए है कि नहीं। हाँ, लेकिन वो आदमी गेट पे ही खड़ा था, वो देखता था ये 3 बार क्यों उठते आते जाते क्यों है। उन्होंने देखा तो मेरे को उठने ही नहीं दे रहा था, मेरे को बोल रहा थी दीदी आप ये पूरा सुन लो। वो सुनने के बाद जब मैं घर में आई, रात भर मेरे को नींद नहीं आई, आखिर रात भर मेरे को नींद नहीं आई। मैं ऐसी ही रात भर इधर उधर होती थी, क्योंकि मेरे मन में एक ही चल रहा था, अगर ये जो लोग स्टेज पे बोल रहे ये अगर मेरे जीवन में सही हुआ तो पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई। सुबह मैं उठी, मैं मेरे हस्बैंड को बोली आपने को अब ये बिजनेस ज्वाइन करना है। वो बोले ये लोगों के नाद में मत लग, वो तेरे को पता नहीं है, वो ट्रैक्टर ड्राइवर है, उसके मतलब वो जो बोलेगा तो उसको कुछ भी मत सुन। मैं उनको बोले आप कुछ भी बोले तो भी चलेगा, आपने एक गलती की, मेरे को आप प्रोग्राम देखने के लिए लेके गए। मैं आपको पहले बोली थी कि मैं प्रोग्राम देखने के लिए आती नहीं। तो बोले लेके तो मैं गया, लेकिन आपको उनको सुनना नहीं है। तो मैं बोली ये मेरा मतलब जो मैं डिसीजन ले रही हूँ ये आप नहीं बोलेंगे तो भी मैं लेने वाली हूँ, और मेरे जिंदगी का ऐसा पहला डिसीजन है कि आप नहीं बोल रहे हैं लेकिन वो मैं ले रही हूँ। और मैंने 3 दिन क्यों करना है माय लाइफ, 3 दिन मैंने पैसे उधार मांगती थी मैं, 3 दिन कंटिन्यू।
जिधर मैं झाड़ू पोछा का काम करती थी उधर एडवांस मांगने के लिए गई, जिधर मैं खाना बनाने का काम करती थी उधर भी मैं एडवांस मांगने के लिए गई, जिधर मैं मेरे मामा तहसीलदार जिस घर में मेरे मामा रहते अभी उस घर का कीमत है कम से कम 4 करोड़। मेरे सक्के मामा जिस घर में रहते उनके पास गई मेरे को 10,000 रुपए दो करके। लेकिन 3 दिन के बाद जब हम घर में रात को हम दोनों खाना खाने के लिए बैठे, फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला अगर ये बिजनेस का नाम लिया तो अभी सुबह से बैग भरने का, 2 बच्चे का और तेरी माँ के घर चले जाने का, अभी नहीं रुकने का। तो मैंने उनको बोला अभी रात हो गई, हम दोनों खाना खा रहे, साइड में दोनों बच्चे सो रहे, भगवान ना करो रात को अगर हम तीनों से किसी को भी एडमिट करने की जरूरत पड़ी तो आप क्या करोगे? ठीक है मैं सुबह चली जाऊंगी मैं सुबह, लेकिन रात को अगर एडमिट करना पड़ेगा तो फिर आप क्या करोगे? तो वो मेरे को बोले ब्याज से पैसे निकाल के आपका बिल भरूंगा, मरने थोड़ी दूंगा। फिर मेरे मन में आया ब्याज से भी पैसे मिलते हैं। तो मैंने उनको बोला मेरे को ये पता नहीं था ब्याज से पैसे मिलते हैं, लेकिन आपने मेरे दिमाग में डाला, मैं सुबह जाने वाली थी, अभी नहीं जाऊंगी। और हमारे घर मालक थे, मैंने उनको बोली कि भैया हमको पैसे लगते 10,000 रुपए। तो मैंने उनको बोला काय के लिए लगते, तो वो मेरे को निगेटिव कर रहा था, क्यों आप पैसे ब्याज से निकल रहे, क्या जरूरत है, कंपनी ऐसे बहुत आते हैं, बहुत कंपनी जाते हैं, ये कंपनी भाग जाएंगी, आपके 10,000 रुपए डूब जाएंगे। मैं बोली जो होगा वो होने दो, लेकिन आप मेरे को 10,000 दो, 10,000 ऐसे दो कि वो मेरे 10,000 डूब जाने वाले, ऐसे करके दो। और उन्होंने सही में, मैं उनको हर स्टेज पे सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि ध्यान से सुनो, उन्होंने उधर से 5 रुपए टक्का से पैसे लाया और मेरे को 10 रुपए टक्का से दे दिया। लेकिन मैं उनको धन्यवाद देती हर बार, क्योंकि मेरे रिश्तेदार मेरे काम में नहीं आए, लेकिन 10 रुपए टक्का ब्याज से का हुई ना, लेकिन वो आदमी मेरे काम आ गया। जिनके पास से उन्होंने 5 रुपए से लाए थे वो भी मेरे पहचान की थी। दूसरे लेडीज के साथ एक टाइम अचानक उनके घर जाने का मेरा योग आ गया, टाइम आ गया, और उन्होंने बोला वो नारायण है ना, उन्होंने पैसे लिए 10,000 रुपए, हो गए अभी 1.5 महीना, उन्होंने पैसे ही नहीं दिए। मैं बोली क्या टक्के से लेते हो तुम्हारे पास से? तो बोले 5 रुपए। तो मैं बोली ठीक है दे देंगे, कहाँ जा रहे? तो ये बिजनेस में मैंने इतना मतलब सीरियसली काम किया, तो मैंने 2 महीने के अंदर वो 10 रुपए टक्का से ब्याज से लिए पैसे यही बिजनेस में निकाल के ही मैंने दिए थे। क्यों मैंने डिसीजन लिया था कि ये बिजनेस करना है, क्यों मैंने ठान लिया था कि ये बिजनेस मेरे को करना है, कितने भी तकलीफ हो गई तो भी मेरे को क्यों ये बिजनेस करना है। जिस दिन मैं फॉर्म के ऊपर साइन करती थी तो मेरे को दो चीज मेरे सामने आ गई दोस्तों, का जिस दिन मेरे लड़की ने, बहुत सारे लोगों ने मेरे को यूट्यूब पे सुना होगा, जिस दिन मेरे लड़की ने मेरे को 2 रुपए का बिस्किट का पूड़ा मांगा था, जब मेरे को मेरे सीनियर बोले ये फॉर्म के ऊपर साइन करो, तो उस दिन मैं रोते रोते मैंने साइन की थी। 2 रुपए का बिस्किट का छोटा पूड़ा आता था, वो पार्ले वाला छोटा 2 रुपए का, वो पूड़ा मैंने मांगा, उसने वो मेरे को मांगती थी, तो मैं उनको बोली मेरे पास 2 रुपए नहीं है। तो बोली मम्मी नहीं मेरे को खाना है, क्योंकि हम वो किराए से रहते थे, तो ऐसे छोटे छोटे रूम थे, तो वो साइड में वो एक दूसरी लड़की चाय के साथ बिस्किट खा रही थी और वो उन्होंने देखा था, तो बोली मम्मी मेरे को भी खाना है। तो मैं बोली बेटा मेरे पास 2 रुपए नहीं है। एक बार बोली नहीं है, 2 बार बोली नहीं है, 3 बार बोली नहीं है, वो सुन रही नहीं थी। वो बोली कि नहीं तो मेरे को खाना ही है, क्योंकि वो सिर्फ देखा था कि वो चाय के साथ बिस्किट खा रही है। तो मैंने उसको इतना जोर से मतलब एक झप्पड़ मार दी, तो सामने एक डब्बा था, मैं रोटी बना रही थी,
और वो डब्बा था, उसका ढक्कन निकाला हुआ था और उसका वो डब्बे के ऊपर गिर गई, इधर उसको 2 टाके गिरे थे, तो पूरा मतलब ब्लड से भरी थी। क्यों करना है माय लाइफ? जब तक आपके पास कोई रीजन नहीं है तो आप ये बिजनेस में फुल टाइम